रात के करीब 2 बजे शहर के एक पुराने होटल के तीसरे फ्लोर पर अफरा तफरी मची हुई थी। कमरा नंबर 307 के अंदर एक आदमी की लाश मिली थी। इंस्पेक्टर वीर सिंह मौके पर पहुंचा। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। फर्नीचर सही जगह पर, कोई तोड़फोड़ नहीं, बस टेबल पर रखा एक आधा भरा हुआ गिलास। लाश की पहचान राहुल मेहता के रूप में हुई, जो एक बिजनेसमैन था। पहली नजर में मामला साफ लग रहा था, जहर देकर हत्या। लेकिन सवाल यह था कि जहर दिया किसने? होटल की रिसेप्शनिस्ट रिया ने बताया कि रात में एक अजनबी आदमी राहुल से मिलने आया था। उसने काला हुडी पहना हुआ था और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। वो आदमी कमरे में जाता हुआ दिखा, लेकिन बाहर आता हुआ कहीं नजर नहीं आया। ये बात अजीब थी। कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा था। अगर वो अंदर गया था तो बाहर कैसे नहीं आया? वीर ने कमरे की बारीकी से जांच शुरू की, दीवारों को थपथपाया, फर्श देखा और तभी उसकी नजर एक हल्की सी दरार पर पड़ी। जांच करने पर पता चला कि वहां एक छुपा हुआ दरवाजा था जो सीधे पास वाले कमरे 308 में खुलता था। कमरा 308 खाली था, लेकिन वहां बिस्तर पर एक फोन पड़ा था। फोन ऑन करने पर उसमें एक वीडियो मिला। वीडियो में खुद राहुल मेहता था। वो कैमरे की तरफ देखते हुए कह रहा था, अगर ये वीडियो किसी को मिल रहा है तो मैं शायद जिंदा नहीं हूं। मुझे मारने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो यहीं होटल में है। वीर के लिए मामला और उलझ गया। अब शक होटल के स्टाफ पर था, रिया, मैनेजर या कोई और। सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया। रिया घबराई हुई थी, बार बार कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। मैनेजर भी खुद को बेगुनाह बता रहा था। किसी की बात में सीधा झूठ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सच भी सामने नहीं आ रहा था। वीर वापस कमरे 307 में गया। उसकी नजर फिर उस गिलास पर गई जिसमें जहर मिला था। उसने ध्यान से उसे उठाया और तभी उसकी आंखें सिकुड़ गईं। गिलास पर जो फिंगरप्रिंट थे वो किसी और के नहीं, बल्कि खुद इंस्पेक्टर वीर के थे। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसने तो इस केस से पहले इस आदमी को कभी देखा तक नहीं था। तभी उसे अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई दबा हुआ याद अचानक जाग रहा हो। उसके दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर उभरी। वो इसी कमरे में था। सामने राहुल बैठा था। दोनों के बीच बहस हो रही थी। वीर ने सिर पकड़ लिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन यादें धीरे धीरे साफ होने लगीं। राहुल मेहता कोई आम आदमी नहीं था। वो एक बड़े घोटाले में शामिल था और उस घोटाले में वीर का छोटा भाई भी फंस गया था। भाई ने आत्महत्या कर ली थी और वीर को पूरा यकीन था कि उसकी मौत के पीछे राहुल का हाथ था। कानून राहुल तक नहीं पहुंच पा रहा था और उसी गुस्से में वीर ने खुद फैसला किया था। उस रात वो होटल आया था, गुपचुप तरीके से। रिया को धमकाकर उसने कमरे की चाबी ली थी। उसने हुडी पहनकर अपनी पहचान छुपाई और राहुल के कमरे में पहुंच गया। दोनों के बीच बहस हुई। राहुल हंस रहा था, कह रहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तभी वीर ने गिलास में जहर मिला दिया। राहुल धीरे धीरे मरता रहा और वीर वहां से सीक्रेट पैसेज से निकल गया। लेकिन वीर को कुछ याद क्यों नहीं था? तभी उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को बचाने के लिए एक प्लान बनाया था। उसने पहले से एक दवा ली थी जो कुछ घंटों की याददाश्त मिटा देती है, ताकि अगर कभी वो खुद भी जांच करे तो उसे कुछ याद ही ना रहे। वीर के हाथ कांपने लगे। मतलब वो जिस कातिल को ढूंढ रहा था वो खुद ही था। तभी पीछे से आवाज आई, सर, आपको कुछ मिला? ये रिया थी। वीर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा। फिर उसने गिलास को टेबल पर रखा और बोला, नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। रिया वहां से चली गई। वीर अकेला खड़ा था। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो सच बता दे या इस सच को हमेशा के लिए छुपा दे। कुछ पल बाद उसने अपने ग्लव्स पहने और गिलास को साफ कर दिया। फिंगरप्रिंट्स हमेशा के लिए गायब हो गए। अगले दिन केस की फाइल बंद कर दी गई। कातिल अज्ञात है। लेकिन हर रात जब वीर सोने की कोशिश करता, उसे वही आवाज सुनाई देती, कातिल तुम खुद हो।